नमस्कार दोस्तों। 100 रुपए के नोट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको महात्मा गांधी की फोटो मिलेगी जो कि हर नोट में दिखती है, लेकिन इसके पीछे एक बिल्डिंग दिखती है जिसके बारे में कम ही लोग ध्यान देते हैं। लेकिन ये जगह भारत के इतिहास में एक खास जगह रखती है। ये वो जगह है जिसे एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। वैसे दोस्तों, भारत में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो इस बात का सबूत है कि राजा अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे, लेकिन यह बिल्डिंग उन चंद इमारतों में से एक है जिसे रानी ने अपने पति के लिए बनवाया था। कौन सी थी ये बिल्डिंग, कहां पर है ये, इसे बनवाने वाली रानी कौन थी और क्या है इस बिल्डिंग की खासियत कि इसे भारत के नोट पर जगह दी गई, आज आपको सब पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भारत में अंग्रेजों ने भारत की धरोहर को ढूंढना शुरू किया तो 1890 के दशक में हेनरी कुसेंस और जेम्स बर्गीज भी उनमें से एक थे। एक दिन गुजरात के पाटन शहर में जब वो ऐसी ही जगहों को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुएं का शाफ्ट और कुछ खंभे दिखाई दिए। इन खंभों में इस्तेमाल कलाकृतियों को देखकर उन्हें लगा कि ये जगह कोई इंपॉर्टेंट जगह रही होगी इतिहास में। हालांकि उन्होंने इसे ऐसे कुएं के रूप में डिस्क्राइब किया जो कि 250 फुट से भी ज्यादा गहरा था। लेकिन 1930 के दशक में जब और खुदाई की गई तब मिली इतिहास की वो जगह जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस जगह का नाम था रानी की वाव। वाव यानी कि बावड़ी। बावड़ी माने एक ऐसा कुआं जो कि सीढ़ीदार होता है। दोस्तों, बावड़ियों को भारत में सदियों पहले पीने, नहाने, कपड़े धोने और फसलों की सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करके लंबे टाइम तक कलेक्ट करके इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता था। अपने शुरुआती सालों में बावड़ियां बस रेतीली मिट्टी में एक गड्ढे से ज्यादा कुछ नहीं होती थी, लेकिन रानी की वाव ने ये सब कुछ बदल दिया। वैसे तो आपको दोस्तों भारत के कई हिस्सों में ऐसी बावड़ियां मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में अग्रसेन की बावली है। ऐसे ही लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े के पास भी एक बावली है, लेकिन ये बावली कुछ अलग है। रानी की वाव बहुत अलग है। सबसे पहले तो इस बावली को बनवाया था रानी उदयमती ने साल 1060 के आसपास। किसी रानी ने इतने शानदार स्ट्रक्चर फिर भारतीय इतिहास में विरले ही बनवाए। जैन धर्म के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि बताता है कि नरवरा खोंगारा की पुत्री उदयमती ने पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब की महिमा को पार करते हुए इस बावड़ी का निर्माण किया। दोस्तों, सहस्त्रलिंग तालाब सोलंकी शासन के दौरान साल 1000 के आसपास बनवाया गया था। यह एक मैन मेड तालाब था जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। आज के टाइम पर यह तालाब खंडर हो गया है। प्रबंध चिंतामणि को अगर आप पढ़ें तो उससे पता चलता है कि रानी की वाव से पहले इस तालाब की बहुत प्रसिद्धि थी। ग्रंथ के मुताबिक बावड़ी का निर्माण 1063 में किया गया था और 20 साल बाद यह पूरा हुआ। इस बावड़ी को रानी उदयमती ने अपने पति भीम प्रथम की याद में बनवाया था। माना जाता है कि भीम प्रथम की मृत्यु के बाद सोलंकी राजा और रानी उदयमती के पुत्र कर्ण ने इस तालाब को बनवाने का काम पूरा कराया था। राजा भीमदेव, दोस्तों आपको बताऊं तो साल 1022 से 1064 के बीच 40 साल तक गुजरात और पड़ोसी राजस्थान के राजा थे। इनके शासनकाल में पश्चिमी भारत में आर्ट और कल्चर का खूब डेवलपमेंट हुआ था। ये वो दौर था जब हिंदू राजाओं ने कई मंदिर और बावड़ियां बनवाई और पाटन में रानी की बावड़ी इन सभी बिल्डिंग्स में से सबसे भव्य थी। माना जाता है कि यह बावली सरस्वती नदी के पास बनी हुई थी, जो कि 13वीं सदी में बाढ़ आने की वजह से बर्बाद हो गई। इसे फिर 1890 में एक कुएं के तौर पर ढूंढा गया और उसके बाद 1930 के दशक में यह पूरी बावली लोगों के सामने आई। दोस्तों, रानी की वाव को गुजरात की सीढ़ीदार आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसे मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में बनवाया गया है, जो कि गुजरात में सोलंकी वंश की प्रसिद्ध आर्किटेक्चरल डिजाइन है। दोस्तों, इस बावड़ी की खासियत यह है कि ये उल्टे मंदिर की तरह बनाई गई है, यानी कि इसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि किसी ने जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर ही मंदिर बना दिया। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। 65 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी ये बावड़ी 7 मंजिला स्ट्रक्चर है। हर मंजिल पर कई खंभे बनाए गए हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। खंभों के निचले हिस्से सादे हैं और इनके ऊपरी हिस्से पर कारीगरी की गई है। इसमें कई मूर्तियां शामिल हैं। दोस्तों, 7 मंजिलों में अगर आप देखो तो चौथी मंजिल सबसे ज्यादा गहरी है और इसके बाद नीचे जाकर जलाशय या रिजर्वॉयर शुरू हो जाता है। मुंबई विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं किरीट मनकोडी। वो बताते हैं कि रानी की वाव में 7 मंजिला सीढ़ीदार छत है, 4 बड़े बड़े मंडप हैं और सैकड़ों की संख्या में नक्काशीदार पैनल हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस वाव में 500 के करीब बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं
इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कुबेर, भैरव, सूर्य, इंद्र और हैग्रीव जैसे देवता और लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, चामुंडा, सूर्यानी और सप्तमातृकाएं और दुर्गा जैसी देवियां शामिल हैं। यहाँ 1000 के करीब छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं जिसमें मछलियां और दूसरे जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे भी बनाए गए हैं। दोस्तों माना जाता है कि इस बावड़ी को लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था क्योंकि पाटन शहर में पानी कम बरसता था, तो जब सूखा पड़ता था तब यहाँ पर जमा पानी के इस्तेमाल के लिए लोग पानी तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ उतरते थे। लेकिन मॉनसून के दौरान जब वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता था तब सबसे ऊपरी सीढ़ियों तक पानी आ जाता था और लोगों को ऊपर ही पानी मिल जाता था। इस तरह से दोस्तों ये बावड़ी अपनी खूबसूरती की वजह से तो फेमस थी ही, साथ ही इसका बहुत बड़ा रोल था आम जनता को पानी की दिक्कत से निजात दिलाने में। अब वैसे दोस्तों हर इमारत का अपना एक रहस्य होता है, उसी तरह से रानी की वाव का भी एक रहस्य है। बावली के सबसे निचली मंजिल में सबसे नीचे एक गेट है। इस गेट के उस पार एक सुरंग है जो कि 30 मीटर लंबी मानी जाती है। ये सुरंग सिद्धपुर में जाकर खुलती है जो कि पाटन के काफी नजदीक पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उसके परिवार युद्ध या फिर किसी मुश्किल सिचुएशन में करते थे। फिलहाल आज ये सुरंग पत्थरों और कीचड़ के भर जाने की वजह से बंद है। 1986 में दोस्तों रानी की वाव के रेस्टोरेशन का काम शुरू कराया गया था और 2014 में इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिल गई थी। यही वजह है कि 2018 में जब नए 100 रुपए के नोट आए तो हमें उसमें रानी की वाव का फोटो मिला ताकि लोग अपने इतिहास से परिचित हो सके और जान सके कि ये भी हमारे देश के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों ये थी कहानी रानी की वाव की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।